स्वागत है, नमस्कार और स्वागत है। हाँ। और आज हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। हाँ, एक ऐसा त्योहार जिसके बारे में हम सबने सुना है और शायद मनाते भी हैं। बिल्कुल, लेकिन जब हमने इससे जुड़े स्रोतों को पढ़ा तो एक बात बहुत दिलचस्प लगी। कि इस एक त्योहार के पीछे एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। हाँ, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों एक साथ कैसे फिट होती हैं। ये वाकई में एक दिलचस्प सवाल है। एक तरफ शिव के व्यक्तिगत जीवन की एक बहुत बड़ी घटना, और दूसरी तरफ उनका एक ऐसा काम जो मतलब पूरे ब्रह्मांड के लिए था। तो चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले समय की बात कर लेते हैं। ये त्योहार कब आता है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ये फाल्गुन महीने में अच्छा, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी 14वीं रात को मनाया जाता है। मोटे तौर पर मतलब फरवरी या मार्च में। हाँ, अमावस्या से ठीक एक रात पहले। पर जो असली बात है वो इसके पीछे की वजह है। पहली क्या है? पहली कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। एक खुशी का अवसर, एक उत्सव। बिल्कुल, एक दिव्य मिलन का जश्न। लेकिन दूसरी कहानी वो बिल्कुल अलग है। हाँ, वो तो समुद्र मंथन से जुड़ी है ना। सही कहा, जब दुनिया को बचाने के लिए शिव ने हलाहल विष पी लिया था। एक तरफ एक दिव्य शादी और दूसरी तरफ दुनिया को बचाने के लिए जहर पीना। ये तो। हाँ, दो बिल्कुल विपरीत विचार लगते हैं। और यहीं पर वो नीलकंठ नाम का जिक्र आता है। तो क्या ये सिर्फ एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने जहर पिया था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। नीलकंठ यानी नीले कंठ वाला होना सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे शिव ने पूरे संसार की नकारात्मकता को, उसके विष को अपने अंदर समा लिया। हाँ, ताकि बाकी सब सुरक्षित रहें। ये उनके त्याग को, उनके संरक्षण की भूमिका को दिखाता है। वाह, मतलब एक ही देवता एक ही समय में व्यक्तिगत प्रेम और सार्वभौमिक त्याग दोनों का प्रतीक है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। अच्छा, तो ये तो हो गई दो महान घटनाएं। भक्त इन्हें याद कैसे करते हैं? जो रिचुअल्स होते हैं वो कैसे जुड़े हैं इनसे? वो भी बहुत प्रतीकात्मक है। जैसे भक्त उपवास रखते हैं। उपवास, जो कि सिर्फ भूखे रहना नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण और गहरी भक्ति का प्रतीक है। और शिवलिंग पर जो चीजें चढ़ाई जाती हैं, जैसे जल, दूध। हाँ, जल, दूध, फल, बेलपत्र, ये सब समर्पण और आभार जताने का एक तरीका है। आपने बेलपत्र का जिक्र किया। जी। इसका कोई खास महत्व है? हाँ, बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ होती हैं। अच्छा। कई लोग इसे शिव की 3 आंखों का प्रतीक मानते हैं या फिर त्रिमूर्ति का। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हाँ, तो एक छोटा सा अर्पण भी गहरे अर्थों से भरा है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप होता है। सिर्फ एक त्योहार नहीं है। नहीं, ये जीवन के दो सबसे बड़े पहलुओं का उत्सव है। सृजन यानी विवाह और संरक्षण यानी विषपान। सही कहा। ये भक्ति